कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूं आपका बड़ा भाई किरण रॉय। मुझे बहुत सारा सवाल अभी ये आया है कि किरण भैया, मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि मेरा जो गर्लफ्रेंड है या मेरा जो वाइफ है, शी डिसलाइक्स मी बट शी इज़ हाइडिंग इट। मुझे ऐसा एक डाउट है कि वो मेरे से प्यार नहीं करती है, उल्टा मुझसे नफरत करती है, लेकिन खुल के बोलती नहीं है वो। लेकिन मुझे एक फीलिंग मिल ही जाता है कि शी हेट्स मी और शी डिसलाइक्स मी, लेकिन वो पूछने पे भी बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं भी कैसा पता करूं कि उसके दिल में क्या है, क्योंकि मुझे डर है कि अगर मुझसे वो डिसलाइक करती है तो उसका नेक्स्ट स्टेप तो चीटिंग ही हो जाएगा ना। भले वो मेरे साथ रह रही है, लेकिन अगर उसको मेरे से प्यार ही नहीं है, मेरे को अगर वो डिसलाइक करती है, फिर तो उसको चीट करने में भी कोई तकलीफ ही नहीं होना चाहिए। और बात भी सही है, मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि बिल्कुल अगर कोई अगर आपको डिसलाइक करती है फिर तो उसको चीट करने में भी कोई तकलीफ होना ही नहीं चाहिए। वही उसका नेक्स्ट साइन है, चीट होने का पूरा संभावना है, बिल्कुल है। तो आप लोग का जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा सवाल है, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना के आप लोग को पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट आर द साइंस दैट योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ एक्चुअली डिसलाइक्स यू, दैट व्हाट आर द साइंस दैट योर गर्लफ्रेंड और वाइफ एक्चुअली हेट्स यू। और अगर आप लोग का ये पॉइंट्स मैच हो रहा है तो आप लोग को एक एक्शन लेना ही पड़ेगा, एक स्टेप लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एज यू राइटली प्रेडिक्टेड उसका नेक्स्ट स्टेप चीटिंग ही है। क्योंकि मेरे पास केसेस है जो यही हुआ है कि पहला ये सब हिंट्स दिया दैट शी हेट्स हिम और उसके बाद सीधा चीटिंग केस पकड़ा गया है, उसके बाद सीधा डिवोर्स ही हुआ है। उसका नेक्स्ट स्टेप डिवोर्स है ही या तो चीटिंग है ही। डिवोर्स अगर नहीं भी हुआ, चीटिंग तो होने ही वाला है, गारंटीड है। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा सवाल आप लोग ने पूछा, इसके लिए मेरे को कल ही पूछा था, इसके लिए मैं इमीडिएट बेसिस में इसका वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज जो भी मुझे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन के हिसाब से मैं बनाता हूँ, बिकॉज ये एक जेन्युइन पॉइंट है। ये जल्दी से आइडेंटिफाई अगर आप लोग नहीं कर रहे हो, अगर हवे में रह रहे हो, मतलब इफ़ यू आर केप्ट इन द डार्क, तो आपका पीठ पीछे क्या हो रहा है, मतलब एक ख़राब चीज़ हो सकता है आपके पीठ पीछे, इसलिए आप लोग का चौकन्ना होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग को मैं समझाऊंगा। तो मैं आप लोग को एक हर टाइम की तरह एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, 3-4 साल पहले का बात है। ओके, उन लोग का मतलब सेम ऐसे ही केस था, यही सवाल था उसका कि मेरे से मिलने आया था मेरी क्लास में। मतलब मेरा जो गिटार हॉल है उधर ही मैं काउंसलिंग सेशंस लेता हूँ 1:1। मेरा गिटार क्लासेस तो ग्रुप में होता है, बट जब भी 1:1 होता है तभी हम लोग सिर्फ 1:1 ही मेरे क्लास में लेते हैं। तो वो मैं अभी भी करता हूँ, अभी भी मेरा चल रहा है, इनफैक्ट कल ही लिया था मैंने। तो ये बंदा मेरे से 3-4 साल पहले आया था मिलने, तो उसका एग्जैक्टली यही सवाल था जो आप लोग ने मेरे से पूछे। तो उसका भी यही सवाल था कि सर ये मतलब मैं वाइफ के साथ रह रही हूँ, मेरा शादी हुआ है, मेरा 2-3 साल हो गया है, सब कुछ अच्छा है हम लोग का, सब कुछ अच्छा है, ये कोई भी कंप्लेन नहीं है। बट मेरे एक गट फीलिंग है कि शी डज नॉट लाइक मी, शी डिसलाइक्स मी, शी हेट्स मी। आई समटाइम्स इवन थिंक दैट शी हेट्स मी। डिसलाइक तो छोड़ो, कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है कि वो मेरे से नफरत करती है। मैं बोला क्यों, तुम लोग का क्या है ऐसा, क्यों? तो वो बोला कि है ऐसा, मतलब मुझे ऐसा फीलिंग है। तो ठीक है। तो मैंने तभी मैं क्या करता था उस टाइम पे, तभी मेरा जो भी क्लाइंट्स होते थे उनको ना मैं मेरा फेसबुक में ऐड कर लेता था इमीडिएटली उसी दिन, क्योंकि फेसबुक से मुझे ना बहुत अच्छा इंसाइट्स मिल जाता था एक रिलेशनशिप के बारे में। तो हर बार की तरह उसको भी मैंने फेसबुक में मतलब अभी मैं फेसबुक में लेकिन नहीं हूँ, बिकॉज फेसबुक में सब अंकल आंटी क्राउड लोग ने एकदम गंदा करके रखा हुआ है, आप लोग को पता है। सिर्फ अंकल आंटी मिलेंगे मेरे उम्र के, सब अंकल आंटी साले। इतना भगवान का पोस्ट, इसका पोस्ट, भगवान का स्टोरी, भगवान का रील डाल डाल के, साला फॉरवर्डेड मैसेजेस डाल डाल के, मतलब मैं निकल गया, हो गया 5-6 महीना हो गया मैं फेसबुक में हुई नहीं। सबसे बकवास जगह है वो। तो वो टाइम पे मैंने उसको फेसबुक में ऐड किया था। तो ऐड करके मैंने क्या स्टडी किया, उसका हर एक पोस्ट में उसका वही बीवी जिसका उसको शक है कि उसको डिसलाइक करती है, उसका हर एक पोस्ट में बीवी का, क्योंकि टैग रहता है ना दोनों, बीवी का मैं टैग्ड मैसेजेस देख रहा हूँ कि आई लव यू सोना, आई लव यू स्वीट हार्ट। वो कुछ भी मतलब और कोई पोस्ट भी अगर रहेगा तो उसमें आप ऑफिस पहुँचे, आई लव यू वेरी मच। मतलब एक भयंकर पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन दिखा रही है। मतलब कमेंट्स में, हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट में, कमेंट्स में जो मैं खुद देख रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टडी करने के लिए आया ना उसके फेसबुक में, और दोनों का ही प्रोफाइल है क्योंकि टैग्ड है। तो देख रहा हूँ कि अपने प्रोफाइल में तो वो डाल ही रही है कि माय सोना हस्बैंड, माय बेस्ट थिंग टू हैव हैपेंड इन माय लाइफ, ये सब तो बोल ही रही है। लेकिन
जो ये बंदे का जो फोटोज है, शायद वो 4-5 दिन पहले का फोटो है, लेकिन उसमें भी वो आज मतलब जिस दिन मैंने देखा उस दिन उसको दोपहर को कमेंट किया था कि आप खाना खाए बेटा, मेरा खाना खाए। फिर उसका पहले का देख रहा, आप ऑफिस पहुँचे, हाँ आई लव यू, वो लिख रहा है कि हाँ पहुँचा, फिर लिख रहा है आई लव यू जान, सब पब्लिक। तो उसी में मेरा एक लाल बत्ती चमक गया, क्योंकि जो आदमी या जो औरत वाकई में प्यार करते हैं ना, उन लोग कभी भी पब्लिक डिस्प्ले नहीं करते हैं। पब्लिक डिस्प्ले सिर्फ उन लोग ही करते हैं जिनको ना कुछ तो छुपाना होता है और कुछ तो दिखाना होता है। कुछ तो छुपाना और कुछ तो दिखाना, ध्यान देना। छुपाना होता है एक बहुत ही बड़ा राज जो मैं आप एक एक करके आप लोग को बताने वाला हूँ, और दिखाना होता है लोगों को कि एवरीथिंग इज फाइन बिटवीन अस, टू गेन द वैलिडेशन ऑफ पीपल, सोसाइटी, पेरेंट्स, इन लॉज, रिलेटिव्स। क्योंकि औरतों का बहुत कुछ होते हैं, ननंद, रिलेटिव्स, मतलब इन लॉज के तरफ से भी और अपने मायके के तरफ से भी, उनको ना सब कुछ दिखाना होता है कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, व्हेन द रियलिटी इज इट्स नॉट। तो यही चीज़ को मैंने अच्छे से अभी स्टडी किया, और स्टडी करके नतीजे में मैं क्या आया वो मैं आप लोग को एंड में बताऊंगा। तो अभी मैं एक एक करके पहला पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ध्यान देना कि व्हाट आर द पॉइंट जिससे आपको पता चले दैट योर पार्टनर डिसलाइक्स यू। ओके, एंड में मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा, बहुत मजा आने वाला है आपको सुन। पहला पॉइंट है लिमिटेड कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है कि सपोज आप लोग का जब रिलेशनशिप पहले जब शुरू हुआ था, आप लोग अच्छे से बात करते थे, सब कुछ दिल खोल के एक्सप्लेन करते थे, कन्वर्सेशंस यूज्ड टू फ्लो लाइक वाटर। बट अभी अगर आप लोग देख रहे हो कि लिमिटेड कम्युनिकेशन हो गया, कि आप कुछ पूछ रहे हो आपके वाइफ से या आपके गर्लफ्रेंड से, वो एक वर्ड में जवाब दे दिया, एक वर्ड का आंसर। पहला पूछते थे हाउ वाज योर डे, तो पूरा आपको स्टोरी बोल देती थी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इधर गई, मैं उधर गई, ये खाना खाए, वो खाना खाए। अभी आप पूछते हो हाउ वाज योर डे, इट वाज गुड। आप पहले जो भी चीज़ पूछते थे उससे भी ज़्यादा आंसर्स आपको मिल जाता था, लेकिन अभी आप ज़्यादा पूछ रहे हो, एक वर्ड में या 2 वर्ड में रिप्लाई मिल रहा है आपको। तो ये एक बहुत बड़ा आंसर है, एक बहुत बड़ा साइन है दैट शी इज़ हार्बरिंग सम रिजेंटमेंट टुवर्ड्स यू। तो अभी वो आपको डिसाइफर करना है, कभी भी अजम्पशन नहीं करना है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, रिमेंबर। इसके लिए एक्शंस में भी आप लोग को ध्यान देना है, सिर्फ वर्ड पे ही नहीं। एक वर्ड का जवाब आ रहा है, एक बहुत बड़ा इंडिकेशन तो है ही, बट आपको एक्शन भी देखना है। और आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ही मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे सेम केस था कि वो मेरे को भी आजकल सिर्फ एक एक वर्ड में जवाब दे रही है। तो मैं बोला कि एक श्योर फायर साइन है दैट शी इज़ हार्बरिंग सम सॉर्ट ऑफ रिजेंटमेंट विद यू, तो ट्राई टू गेट इनटू द बॉटम ऑफ इट। तो मैं इसको थोड़ा बहुत ट्रिक्स दिया कैसे करके बॉटम में जाना है, तो वो ट्रिक्स उसने अप्लाई किया। तो उससे पता चला कि उन लोग एक शादी में गए थे, कम से कम 3-4 महीने पहले उन लोग दोनों ही एक शादी में गए थे। तो वो शादी में उसने मतलब औरत ने उससे कुछ तो पूछा था कि मेरा साड़ी ठीक लग रहा है कि खराब लग रहा है। उसने बोल दिया था भूत लग रही हो। हंसना नहीं चाहिए, लेकिन उसने जब भी मुझे ये बोला आंसर, मैंने तभी भी हंसा था। वो बोल दिया पूरा भूत लग रही हो। तो उसने मतलब बीवी, मतलब एज अ फ्रेंड ऐसा बोला था, उसने उसको कोई इंसल्ट करने के हिसाब से नहीं बोला। एज अ फ्रेंड बोलते हैं ना कि कैसा लग रहा है, अबे चुतिया लग रहा है। तो उसने एज अ फ्रेंड बोल दिया भूत लग रही हो पूरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेकअप कर दिया था उसने। तो लेकिन ये औरत को वो चीज़ खटका था। तो बाद में यही पता चला कि जब से उसने उसको ये भूत बोला था, वो तब से उसके दिल में एक रिजेंटमेंट हार्बर कर रही है। मैंने बहुत कुछ किया, वो सब डिटेल में भी आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो सब मेरा 1:1 काउंसलिंग सेशंस का बातें हैं, बहुत सारा टेक्निक्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो उससे बट कंक्लूजन बता रहा हूँ, ये पता चला सब जो भी मैं इंसिडेंसेस बोलता हूँ सब परमिशन के साथ ही। हाँ, 1 दिन 2 दिन पहले मैं उनसे व्हाट्सएप में परमिशन ले लेता हूँ, क्योंकि ताकि किसी को भी बाद में लगे नहीं कि अरे ये तो मेरा केस है। मैं पहले पूछ लेता हूँ, जो लोग हाँ बोलते हैं वो मैं बताता हूँ, जो लोग बहुत जन ना भी बोलते हैं वो मैं नहीं बताता हूँ। इसके लिए बी रेस्ट एश्योर्ड, ये एक एक इंसिडेंस जो है सब एकदम महफूज है, मतलब विद परमिशन में। तो उसका उस दिन से लेके 5-6 महीने से उसने उसके ठीक से बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन मेरे तो एक आदत है ना, जड़ में नहीं, जब तक मैं नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरे को शांति नहीं मिलता है, बिकॉज आई एम अ ट्रूथ सीकर। मैं एक ट्रूथ सीख करता हूँ। अगर मैं काउंसलिंग म्यूजिशियन नहीं बनता तो मैं बहुत अच्छा डिटेक्टिव ज़रूर बनता था, ब्योमकेश बख्शी ज़रूर बनता था मैं, लेकिन वो तो नहीं बना हूँ मैं।
बना हो काफ़ी, ऐसा हद तक मैंने ऐसा केसेस भी सॉल्व किया हो, मिस्ट्रीज भी सॉल्व किया हो मैंने काफ़ी। आप लोग ने मेरा वो सुपर स्टेशन वीडियो में देखे होंगे, उसका एक बहुत बड़ा मिस्ट्री मैंने सॉल्व किया था खुद से ही। ऐसा और भी बहुत सारे एक एक करके मैं बताता रहूँगा, कम से कम 15-16 मैंने ऐसा मिस्ट्रीज भी सॉल्व किया हो, दो नॉट रिलेटेड टू क्राइम बट किया हो मैंने, बताऊँगा एक एक करके। तो बीइंग अ ट्रूथ सीकर मैंने ये एक मिस्ट्री में सॉल्व किया था, पता चल गया था कि वो था ये, वो हम लोगों ने बहुत सारे टैक्टिक्स यूज़ किए थे, जैसे आप लोग को पता है ना, मैंने बहुत सारा टैक्टिक्स में बताता रहता हूँ, तो वैसे ही टैक्टिक्स उसको भी बता के फाइंड आउट कर लिया था हम लोग ने कि ये रीज़न था। तो लिमिटेड कम्युनिकेशन एक श्योर फायर साइन है कि वो दिल में कुछ तो हार्बर कर रहा है या कर रही है। तो अभी समझ जाओ, एक इंसिडेंट से भी ये हो सकता है या बहुत सारा क्यूमुलेटिव इंसिडेंट से भी ये चीज़ हो सकता है, हार्बरिंग इल फीलिंग्स। तो बहुत सारा इल फीलिंग्स जो है उससे निकला भी जा सकता है। जैसे ये केस में हम लोग ने उसको निकाल दिया, तो उससे सॉरी अपोलोजाइज बोले थे और कभी भी रिपीट नहीं करूंगा बोल के वो निकल गया था, ये वाला केस उसका बच गया। लेकिन बहुत सारे केसेस में परमानेंट होता है डैमेज, वो भी मैं आप लोग को समझाऊंगा। लेकिन जिसमें परमानेंट डैमेज है उसमें आपका कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है, आपको रिलेशनशिप से निकल जाना ही बेहतर है। लेकिन पहले आइडेंटिफाई कर लो मैं क्या क्या बताने को ट्राई कर रहा हूँ, पूरा एग्जाम्पल दे के, रियल लाइफ, क्योंकि मेरा सब कुछ रियल लाइफ में ही बेस्ड है। ओके, सब रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही बता रहा हूँ आप लोग को मैं। अभी नेक्स्ट साइन जो है वो है कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर। कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर में क्या होता है पता है, एक मोमेंट में वो आपसे हॉट है, दूसरा मोमेंट में कोल्ड है। यानी कि उनके बिहेवियर में ना कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगा आपको। जब ये एक रिलेशनशिप नॉर्मली फंक्शन हो रहा है, स्मूथली फंक्शन होता है, तो आप लोग कैसे एक पानी जैसा फ्लो होता है ना, पानी जैसा फ्लो होता है आपका कन्वर्सेशन, आपका फीलिंग्स, आपका इमोशन, सब पानी जैसा। मतलब आपको जो बोलना है बोल सकते हो, वो भी आपसे बोल रही है, कम्युनिकेशन इज फ्लॉलेस, सब कुछ फ्लॉलेस है, फीलिंग्स भी फ्लॉलेस है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर में क्या होता है मालूम है, वो जो आपका वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, एक मोमेंट में आपसे ठीक रहेगी, दूसरा मोमेंट ही एकदम ही फ्लिप हो जाएगी, उल्टा ही हो जाएगी और ही कुछ बन जाएगी। आपको वो ध्यान ही नहीं देगी, आपका डिसरेस्पेक्ट करेगी, आपसे ठीक से बात नहीं, जवाब क्वेश्चन का जवाब नहीं देगी, आपको खाना नहीं खाने देगी, मतलब अगर वो खाना बनाती है तो आपके लिए नहीं बनाएगी। मतलब एक मोमेंट में ठीक है, दूसरा मोमेंट में चेंज हो जाता है। तो तभी ये सब केसेस में क्या करना होता है आप लोग को, तभी आप लोग को उनका ना पैटर्न्स चेक करना होता है। और पैटर्न्स चेक करने से स्टडी करना होता है, क्योंकि जो इंसान, एक औरत अगर आपको डिसलाइक करती है ना, तो ये पैटर्न ज़रूर दिखाएगी। क्योंकि उन लोग बाकी मतलब उन लोग ऐसा एक टाइम पे उन लोग ठीक रहेंगे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन बाद में उन लोग का वो जो नफरत है वो फिर से सरफेस हो जाता है उनके मन में, तो तभी उन लोग फिर से आपसे पुल अवे करने को स्टार्ट कर देती है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर का, क्योंकि उन लोग एक पेंडुलम जैसा ऐसा ऐसा करके मूव होता रहता है, एक मोमेंट इधर, एक मोमेंट इधर, एक मोमेंट अच्छा, एक मोमेंट खराब। तो कंसिस्टेंसी जब भी आप नहीं देख रहे हो, तो एक श्योर फायर सीन है कि उसके अंदर कुछ तो दिल में है आपके खिलाफ। और अगर दिल में खिलाफ है तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कैंसर की तरह है, कैंसर को कभी भी रखना नहीं चाहिए। अब भी जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि ये पॉइंट है अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट। अगर आपका पार्टनर आपसे नज़रें चुरा रही है, अगर वो आंखों से आंख नहीं मिला रहा है आपके साथ, एक श्योर फायर साइन है कि शी इज़ हार्बरिंग सम कॉन्फ्लिक्ट इन हर माइंड। बिकॉज एक इमोशंस जब भी फ्लो होता है वो आंखों के थ्रू फ्लो होता है। एक कभी भी एक रिलेशनशिप डेवलप भी होता है, एक औरत एक आदमी में पहला क्या देखता है, उसका आंख देखता है, उनके आंख के थ्रू ही, मतलब एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ये। मैं चश्मा क्यों पहनता हूँ, ताकि आप लोग मेरा आंख को ना देख सको, इसके लिए तो पहनता हूँ ना, नहीं तो मुझे हर वीडियो में चश्मा पहनने का ज़रूरत क्या है। क्योंकि मेन कनेक्शन होता है आँख से, मेन आप किसी का सोल के अंदर झांक सकते हो उसके आँख से। तभी तो मैं चश्मा पहन के उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, ताकि कोई भी, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग मेरा वीडियोस देखेंगे, मैं क्यों किसी को मेरा सोल के अंदर झांकने का मौका दूँ। इसलिए क्योंकि मेरा आइज़ वैसे ही बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत बड़े बड़े बंगालीज लोग का जैसा होते बड़े बड़े आँखें हैं जिसमें कुछ भी छुपता नहीं है। तो वो मेरे को किसी को दिखाना नहीं है, तभी मैं चश्मा पहनता हूँ। दिन हो, रात हो, शाम हो, मैं चश्मे में ही आता हूँ वीडियोस में, क्योंकि हज़ारों लाखों, कल फ्यूचर में करोड़ों लोग अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो हर एक को मैं मेरा क्या सोल दिखा दूँ? नहीं भाई, मैं नहीं दिखा सकता, तो इसके लिए मैं नहीं दिखाता हूँ। लेकिन आपके केस में अगर आपका वाइफ या गर्लफ्रेंड आपसे नज़रें चुरा रही है, अगर वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रही है आपके साथ, फिर तो 100% श्योर फायर साइन है ये दैट उसके दिल में कुछ तो है ही आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ कुछ तो अगेंस्ट है ही। 100% ये एक अश्योर्ड चीज़ है, क्योंकि एक इंसान आंखों से ही कम्युनिकेट करते हैं।
अपना फीलिंग्स जताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वो चीज़ ही अगर वो आपसे मिला नहीं पा रही है तो ज़रूर कुछ तो उसमें गड़बड़ है। या तो बहुत ही एक बड़ा राज वो छुपा रही है, या तो वो चीट कर रही है, आपसे वो नफ़रत करती है, आपको डिसलाइक करती है। बहुत सारा फैक्टर्स इसी में आ जाता है। तो आपको एक ये पैटर्न देखना है कि आप उससे अगर बात करने का कोशिश कर रहे हो, अगर वो आई टू आई आपको नहीं देख रही है, इधर देख के बात कर रही है आपसे, ऐसा ऐसा करके नीचे देख के सुन रही है आपका बात, आप कुछ पूछ रहे हो लेकिन आपको नहीं देख रही है, बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा साइन है कि आपके साथ बहुत ही कुछ खराब हो रहा है या तो होने वाला है। चौकन्ना का होना ही इसमें अक्लमंदी है। आपको उसमें बहुत ही मतलब डीप में देखो, इंस्टेंटली से आँख नीचे से आपको सिर्फ साइन मिलेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है वो आप लोग को भी जानना पड़ेगा, या तो खुद से या किसी का हेल्प लेके, बट जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ है, इफ़ लेफ्ट अनचेक्ड इट कैन लीड टू डिजास्ट्रस रिजल्ट्स। ओके, अभी नेक्स्ट है पैसिव एग्रेसिव रिमार्क्स। इससे क्या होता है, देखो हर एक इंसल्ट डायरेक्ट नहीं होता है, हर एक गाली बोल देने से ही नहीं होता है, और लेडीज़ लोग इसमें एक्सपर्ट होते हैं, उन लोग कभी भी डायरेक्टली ऐसा अटैक नहीं करते हैं, थिनली वेल्ड बार्ब्स डालती है, एज इन उन लोग सरकास्टिकली बोलेंगे। मतलब अगर आपने कुछ तो अगर गलती कर दी है, बोलेगा हाँ अगर माँ बाप ने कुछ सिखाया होता था तभी तो होता था ना, कल नहीं तो किधर से है। ऐसा कितना जनों ने सुने ऐसा सब डायलॉग। आप कुछ भी करते हो, एक सरकास्टिक गोली पड़ता है आपको बंदूक से पाट करके, आप सोचते हो व्हाट वाज दैट, हाँ दैट वाज बिलो द बेल्ट, इट वाज नॉट आस्क्ड फॉर, इतना भी हार्श होने का ज़रूरत नहीं था, बट उन लोग फिर भी होते हैं, उन लोग एक्सपर्ट होते हैं औरत लोग बिलो द बेल्ट जाने के लिए। सो व्हेन दे डिसलाइक यू, उन लोग अगर ऐसा बिलो द बेल्ट कमेंट्स मारते हैं पैसिव एग्रेसिव, मतलब डायरेक्टली आपको BC MC गाली नहीं देंगे उन लोग, वो भी देने के लिए अभी आजकल के लेडीज़ लोग उसमें भी एक्सपर्ट है, बट वो लास्ट में होता है, जब भी एकदम ख़त्म हो गया है तभी उन लोग उसमें भी रुकते नहीं है। बट जब भी शी इज़ हार्बरिंग हेटरेड टुवर्ड्स यू, उन लोग बिलो द बेल्ट पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स मारेंगे आपको, जिससे आपको बहुत ही ख़राब फील होगा, बहुत ही इंसल्टिंग फील होगा, लेकिन दैट वोंट बी फुल ब्लोन गाली, पूरा फुल ब्लोन गाली नहीं रहेगा वो, लेकिन पैसिव एग्रेसिव रहेगा वो। तो ये आप लोग को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पैटर्न देख रहे हो आप, कुछ महीनों से वो आपको पैसिव एग्रेसिव गाली दिए जा रही है, गाली नहीं बोलूँगा उसको मैं, पैसिव एग्रेसिव रिमार्क्स दिए जा रही है रादर, तो इट्स अ श्योर फायर साइन दैट शी इज़ हार्बरिंग कंटेम्प्ट, डिसगस्ट और डिसडेन अगेंस्ट यू। अभी तो मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। ये पॉइंट है एक्सक्लूडिंग यू फ्रॉम हर प्लान्स, यानी कि उसने सपोज एक जॉब करती है, सपोज आपका वाइफ, मतलब मेरा एक केस का बात बोल रहा हूँ, उसका वाइफ जॉब करती थी एक जगह पे 2-3 साल से, अचानक उसने जॉब चेंज कर दिया, हस्बैंड को पता भी नहीं। 7-8 दिन के बाद उसको पता चला, अरे ये तो ये ऑफिस में, अंधेरी में उसका ऑफिस था, ये तो विक्रोली में जा रही है। मैं बोला, मतलब मैंने पूछा कि इसने आपको बताया नहीं पहले? नहीं, क्योंकि मैं मतलब पता चला मुझे कि वो विक्रोली, तो मैंने उसको पूछा कि विक्रोली में क्यों, तुम्हारा तो ऑफिस अंधेरी में। बोला नहीं, मैंने जॉब चेंज कर दिया। जॉब चेंज कर दिया ऐसे ही, मुझे बताया तक नहीं? बोलता नहीं, बताने वाली थी, सोचा क्या है मतलब बताने से, मतलब आपको उसने इम्पोर्टेंट नहीं कंसिडर किया बताने का। तो उन लोग अपने प्लान्स या अपना लाइफ में जो हो रहा है, अगर आपको उससे दूर रख रहा है, अगर आपको बताना ज़रूरी नहीं समझ रही है, मतलब समझ जाओ उसके दिल में बहुत ही ह्यूज डिसलाइक है आपके लिए। क्योंकि कोई भी औरत एक छोटा चीज़ भी आपसे शेयर करता है जब भी उन लोग आपसे प्यार करते हैं। आप लोग को पता होगा, जो आप लोग उल्टा पक जाते हो सुन के, कि मैं चांदनी चौक में जाके ये कपड़ा खरीदी, मैं इधर जाके बैंड स्टैंड में जाके ये किया, समोसा खाया, मैं जाके तुम्हारा लिंकिंग रोड में जाके मैंने ये शॉपिंग किया। जो चीज़ आप लोगों को नहीं भी सुनना है वो सब भी आप लोग को बताते हैं जनरली एक लड़की, है कि नहीं? लेकिन जब भी इतना बड़ा डिसीजन कि मैंने जॉब चेंज कर दिया, 3 साल से एक जॉब कर रही है, ऑफिस चेंज कर दिया, जॉब चेंज कर दिया, हस्बैंड को नहीं बता रही है, मतलब एक श्योर फायर एविडेंस है कि उसका दिल में एक बहुत ही बड़ा कुछ तो चल रहा है आपको लेके। और इसका केस में वही हुआ, जब उसको ये साइन बताया, बाद में उसका डिवोर्स भी हो ही गया, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक अफेयर चालू था और किसी के साथ। तो इसके लिए उसके लिए फीलिंग्स कोई था ही नहीं, दिल में एक डिसलाइक था,
जो होना था हो ही गया, जो मैंने उसको उसी दिन जो प्रेडिक्शन दे दिया था और साइंस बता दिया था, ठीक 1 साल के अंदर हो ही गया सब सामने। तो ये सब जो रियल लाइफ में मैंने जो देखा वही चीज़ मैं आप लोग को आज वीडियो में आके आप लोग को कॉशन करने के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारे मैरिड लोग हैं, जो लोग अफेयर्स में है, रिलेशनशिप में है, उनको भी अगर ये साइन दिख रहा है कि जनरली तो आपको पता ही है, जो मैंने अभी बताया हर एक चीज़ उन लोग आपको बताएंगे इफ़ दे आर इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, मतलब इफ़ दे लव यू। बट उनका लव तो मैंने हर एक वीडियो में बता ही दिया, चेंज होता ही रहता है, कभी भी वो परमानेंट नहीं है। जब तक वो केमिकल चल रहा है तब तक है, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दे जस्ट लव दैट फीलिंग ऑफ बीइंग इन लव। तो वो भी आप ही हो उसमें फीलिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो और भी कोई हो सकता है। वो फीलिंग, उनको वो फीलिंग से मतलब है। और एक आदमी से एक फीलिंग एक लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, आपका वो फीलिंग खत्म तो और किसी के पास जाएगी। तो अगर और किसी के पास वो जारी है तो जाहिर सी बात है आप उसके लिए भी डिसलाइक है आपके लिए, क्योंकि एक टाइम पे एक लड़की, रिमेंबर, दे कैन लव ओनली वन पर्सन एट वन टाइम दे कैन नेवर लव टू पीपल। बहुत सारा कैलकुलेशंस है जो मैंने डिराइव किया हो, ध्यान से सुनो। वुमेन कैन ओनली लव वन पर्सन एट अ टाइम, वन मैन एट अ टाइम। दो जन को कभी भी प्यार नहीं कर सकती। तो जब भी वो और किसी के लिए है तो जाहिर सी बात है शी हैज़ अ डिसलाइक टुवर्ड्स यू। इफ शी डज नॉट लव यू, शी डज नॉट लव यू, शी डिसलाइक्स यू। या फीलिंग न्यूट्रल है, तो अगर न्यूट्रल है तो जाहिर सी बात है वो आपको बताना ज़रूरी नहीं समझ रही है वो उसके लाइफ में क्या हो रहा है। तो जब भी एक शिफ्ट आ रहा है लाइफ में कि आपसे वो शेयर करना बंद कर दिया है, तो समझ जाओ एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी आपके लाइफ में आने वाला है। ओके, साइन है, उसको आपके सक्सेस से कोई लेना देना ही नहीं है। पहले रिलेशनशिप के पहले जब भी उनका वो डोपामाइन, वो केमिकल हाई था, जब भी वो प्यार में थी, तभी आप एक छोटा भी अगर आपको एक सैलरी का इंक्रीमेंट अगर मिल जाता था, 500 रुपये, 1000 रुपये का भी, वो आपके साथ सेलिब्रेट करती थी। लड़की लोग का एक डायलॉग होता है ना, तो बोल किधर सेलिब्रेट करने लेके जा रहा है मुझे, किधर मुझे पार्टी दे रहे, बोलती है ना लड़की लोग, गर्लफ्रेंड लोग, बीवी लोग, कहाँ पार्टी दे रहे हो मुझे, कहाँ खिलाने लेके जा रहे हो, बोलते हैं ना। लेकिन व्हेन दे स्टार्ट हेटिंग यू और आपसे डिस्टेंट अगर चली गई है, तो आप तो एक बड़ा से बड़ा, एक मेरा क्लाइंट है, पहले एक मतलब 500 1000 रुपये का भी अगर उसको कुछ अगर इंसेंटिव मिल जाता था, वो औरत खुश हो जाती थी। बाद में वो बोल रहा है कि मैंने ये जॉब तो छोड़ दिया, मैं एक बिजनेसमैन बन गया और बड़ा बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे मिल रहे हैं, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं उसको सेलिब्रेट करके बोलता हूँ कि देख, एक टाइम था हम लोगों के पास साला 500 रुपये, 1000 रुपये भी नहीं होता था, तभी हम लोग सेलिब्रेट करते थे, और अभी मुझे इतना बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है, लाखों का, करोड़ों का, तेरे को कुछ बॉदर्ड ही नहीं है। तो इसी चीज़ मेरा एक क्लाइंट के साथ हुआ था, तो एग्जैक्ट वही पैटर्न निकला। शी वॉज सीइंग समबडी एल्स। तो जब भी एक औरत और किसी को देख रही है, तो नेचुरली, जैसे कि मैंने बताया, उनका फीलिंग तभी उस पर डिवोटेड है। तभी इसका लाइफ में वो बड़ा अंबानी भी क्यों ना बन जाए, उससे उसको कुछ लेना देना ही नहीं रहेगा। 1000 रुपया तो छोड़ो, अगर अंबानी भी अगर बन गया, सपोज उसका बिजनेस जैकपॉट हो गया, बड़ा इंडिया का नंबर 1 इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया हो, तो भी ये औरत का उसके लिए कोई फीलिंग नहीं रहेगा, क्योंकि उसका फीलिंग तभी इन्वेस्टेड और किधर है। समझ रहे हो? तो इसके लिए अगर आप लोग देख रहे हो कि आपका कुछ भी विक्ट्रीज, छोटा छोटा विक्ट्री, जॉब में जीते हो, जिम में अपने फिजिक अच्छा, 6 पैक आपका एब्स बन गया है, मोटे से आपने 1000 की मतलब क्या 1000 बोल रहा हूँ, 100 किलो से आप 70 किलो हो गए, ये सब विक्ट्रीज आप ले रहे हो, पूरा दुनिया आपका तारीफ कर रहा है, और उसको आपसे कोई लेना देना नहीं। तो तभी होता है यही, उसका मीनिंग श्योर शॉर्ट यही है कि उसका आपसे हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, अभी आपका कोई चांस है नहीं। और एक बार चांस ख़त्म हो जाता है तो तभी आप लोग पीछे कभी मत पड़ना, याद रखना ये बात। बहुत इंडियंस लोग ये मिस्टेक करते हैं और पीछे पड़ते हैं, भीख मांगते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वापस उसका फीलिंग आ जाएगा। याद रखो मैं जो बोल रहा हूँ, एक बात ध्यान से, एक औरत का फीलिंग एक बार कट हो गया तो कट, वो फिर से कभी नहीं आने वाला है। वो आएगी भी फ्यूचर में तुम्हारे पास, वो फीलिंग के लिए नहीं, वो आदमी ने उसको लात दे के भगा दिया रहेगा या कुछ हुआ रहेगा, तभी वो आएगी तुम्हारे पास अपना सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो फीलिंग नहीं है। इसलिए उनको कभी वापस मत लेना। जो आपको एक बार छोड़ दिया है तो छोड़ दिया है, बस टाटा बाय बाय, हाथ जोड़ दो, तू तेरा जिंदगी, तू तेरा रास्ता, मैं मेरा रास्ता। कभी भी उनको लाइफ में इंक्लूड मत करना। किरण भाई, तुम लोग को आज, तुम लोग का बड़ा भाई किरण रॉय आपको एक बहुत बड़ा बात बता रहा है, कभी भी जिसने आपको एक टाइम पे लाइफ में छोड़ा है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन लोग आएंगे बाद में। आप बाद में सक्सेसफुल हो जाओगे या नो कांटेक्ट करोगे, ये सब चीज़ के बाद आते हैं, मैं बता, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, आएंगे, बट दैट ओनली मीन्स कि उसको उधर से फटका पड़ा है और उसका आपका वैल्यू पता चला है तभी। लेकिन जब भी आपके साथ था तभी क्यों वैल्यू नहीं दिया, उसका बदला इसी से लेना है कि उसको कभी वापस नहीं लेना है। मैं गाली झगड़ा करने का कुछ बोल ही नहीं रहा, बट वापस कभी मत लेना। और आज मैंने ये सब जो पॉइंट्स बोला,
वो आप लोग अप्लाई करके देखो। अगर किसी जिन लोग ने भी मेरे से सवाल पूछे या किसी को भी अगर लग रहा है कि मेरा रिलेशनशिप में कुछ तो है प्रॉब्लम, वैसा नहीं है जैसा पहला हुआ करता था, पहले जैसा वो थी मेरे साथ, अभी मुझे एक फीलिंग है कि शी डज नॉट लाइक मी एनी मोर। तो ये सब पॉइंट्स थोड़ा मैच करो, जो मैंने बोला। अगर मैच हो रहा है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है आपके रिलेशनशिप में और आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर एक्शन नहीं लोगे तो बाद में बहुत बड़ा सदमा पहुंचने वाला है आपको। बाद में आपको पता चल जाएगा कि इसका चीटिंग चल रहा है, अफेयर चल रहा है, सीधा एलिमनी का नोटिस भेज दिया आपको, बहुत सारा लफड़ा हो सकता है। इसलिए पहले ही चौकन्ना हो जाओ और होके एक्शन लेना। नाउ कमिंग बैक टू दैट केस जो मैंने बताया ना, फेसबुक में पूरा दिन भर आई लव यू सोना, आई लव यू जान। तो इसको मैंने स्टडी किया, क्योंकि वो आदमी को तो अभी, मेरा जो क्लाइंट था उसको एक डाउट हो रहा है कि यार मुझे मतलब दुनिया के सामने वो दिखा रही है कि मेरे से प्यार करती है, बट मैं तो उसके साथ रहता हूँ, घर पे रहता हूँ, मैं एक ही छत पे रहते हैं हम लोग, तो अभी मेरे से ठीक से लिमिटेड आंसर दे रही है। मैं अगर कुछ पूछ रहा हूँ क्या खाने चलोगे, ये एक वर्ड में आंसर, नहीं खाना है। पहले हम लोग उसको बहुत बाहर का खाना बहुत पसंद था, हम लोग हफ्ते में 2-2 3 दिन में रेस्टोरेंट में खाने आते थे। अभी मैं उसको बोलता हूँ चल ये होटल में खाने आते हैं, बोलता नहीं जाना है, मन नहीं है। घर पे ऐसा बिहेवियर। और जब भी वो ऑफिस चले जाता है तब भी दुनिया भर का प्यार उसको आता है कि आई लव यू सोना, आई लव यू जान। तो बहुत मैंने इसका इन डेप्थ रिसर्च किया, उनका केस के अंदर घुसा, बहुत कुछ किया। तो उसके बाद क्या पता चला होता है, दिस लेडी वाज सीइंग समबडी एल्स। तो उसको तो अपने आप को सेफ रखना है ना। ये जो मेरा क्लाइंट है उसको बराबर साइंस मिला, मतलब उसका थिंकिंग बराबर था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसको पता नहीं चल रहा था कि क्या है। तो उसका आंसर ये था, क्योंकि 2-3 महीना लगा मुझे उसमें घुसने के लिए, पर उसके अंदर बराबर घुसा, मैं निकाल के दिया कि उसका अफेयर चालू है। और उसका अफेयर सिंस चालू था तो उसको दुनिया के सामने उसका, क्योंकि उन लोग एक पंजाबी फैमिली से था, बहुत उनका एक क्लोज नेट कम्युनिटी है उन लोग, उनका हर एक लोग ही, मतलब उनका बहुत बड़ा कम्युनिटी है। तो जैसा मैं बॉम्बे में बंगाली हूँ, हम लोग का कोई कम्युनिटी नाम का चीज़ ही नहीं है, कोई नहीं है क्योंकि बंगाल में ना सब, इधर कौन है, कोई नहीं है बट पंजाबी लोग का हर जगह में होते ही है कोई ना कोई। तो उन लोग को दुनिया में दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लेडी क्या कर रही थी, पूरा दुनिया को दिखाने के लिए आई लव यू जान, आप खाना खाए, अपना ख्याल रखना, लव यू, मिसिंग यू, ये सब करने के लिए, वो उसके लिए नहीं था, वो उसका मायके वाले को, फिर इन लॉज का जितना है, मतलब बहन, हस्बैंड का रिलेटिव्स, मामा मामी, चाचा चाची, सब लोग ही फेसबुक में होते हैं ना, सबको दिखाने के लिए था। whereas she was seeing somebody else, and since she was seeing somebody else, उसका फीलिंग्स उसके लिए खत्म हो गया था, वो हस्बैंड के लिए, रियल हस्बैंड के लिए खत्म। तो जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके लिए पूरा था, लेकिन उसको अभी इसको छोड़ना नहीं था, क्योंकि ये बंदा, मेरा जो क्लाइंट था, ठहरा तगड़ा इंडस्ट्रीज था उसका, मतलब फैक्ट्री था, अमीर आदमी एकदम, और कम्युनिटी से ही था, सेम कम्युनिटी, मतलब सब कुछ फिट बैठ रहा था, सब कुछ सही है। सिर्फ ये लड़की का अट्रैक्शन खत्म हो गया था, जैसे कि मैंने आप लोगों को थियरी बता दिया था कि वो केमिकल एक टाइम के लिए रहता है, उसके बाद वो केमिकल खत्म हो जाता है, उसके बाद तुम इंडस्ट्रियलिस्ट रहो, शाहरुख खान रहो, तुम्हारा ऋतिक रहो, सलमान खान रहो, जो भी रहो, वो फीलिंग खत्म हो गया। तभी वो बेस्ट से बेस्ट हैंडसम आदमी भी उसको खराब लगने लग गया, रिचेस्ट आदमी भी खराब लगने लगता है उनको। यही चीज़ हुआ मेरा ये बंदे के साथ। देखो ये सब रियल में देखा हूँ मैं, तभी तो आप लोग को मैं ये सब एक एक दिल दिलाने वाला एक एक रिवलेशंस दिया हूँ ना। वो क्यों रियल में देख रहा हूँ तभी, मेरे को क्या सपना आ रहा है क्या, ऐसे ही बोलूँगा क्या मैं कुछ भी। इसके केस में भी वही हुआ कि बंदा में सब कुछ सही, दिखने में अच्छा, इंडस्ट्रियलिस्ट, सब कुछ है, लेकिन इसका प्यार इसके लिए वो खत्म हो गया था। और वो प्यार एक ही टाइम रहता है, एक इंसान का प्यार वो औरत के लिए, वो केमिकल्स एक ही टाइम एप्लीकेबल है, वो बार बार एक्टिवेट नहीं होता है। तभी वो केमिकल को एक्टिवेट करना तो उसको एक और ढूंढना पड़ता है। तो ये लेडी ने भी एक और को ढूंढ लिया था, बट इसको छोड़ना नहीं था, डिवोर्स नहीं देना था, क्योंकि एक सोने का अंडा देने वाला मुर्गी था। डिवोर्स देके ये उल्टा ही, जिसका ये बॉयफ्रेंड था वो कोई ट्रेनर वेनर था, जिम ट्रेनर था, फ्रॉम व्हाट आई कैन रिकलेक्ट, क्योंकि 3-4 साल पहले का बात है ना ये, बट कुछ तो ट्रेनर ही था। तो उसको सिर्फ अफेयर रखना था उसके साथ, जिम ट्रेनर के साथ उसको अफेयर रखना था, मजा करना था, बट हस्बैंड के साथ ही रहना था। लेकिन हस्बैंड के लिए उसका अट्रैक्शन खत्म हो गया था, उसको सिर्फ हस्बैंड को यूज करना था फॉर एवरीथिंग दैट ही इज ऑफरिंग, घर, गाड़ी, पैसा, सिक्योरिटी, बट बाकी का मजा उसको लेना था वो पार्टनर के साथ, मतलब जो जो उसका अफेयर जिसके साथ है। तो ये था उसका रियलिटी। तो मैंने तो उसको श्योर शॉट उसका बोल ही दिया, पागल, गलती से भी इसमें रहने का नहीं है, डिवोर्स कर ले। वो थोड़ा मतलब शेकन अप हो गया था जब इसको सब मैंने निकाल के दिया उसको सब रियलिटी। और रास्ता भी मैंने बोला कि इसका कोई ये नहीं है रास्ता, चीटिंग का कोई ये नहीं, तेरे को जो करना है का डिसीजन तुझे लेना है। बट क्योंकि वो थोड़ा ये था, क्योंकि उनका एज आई सेड क्लोज नेट कम्युनिटी होता है ना उनका, उनमें एक डिवोर्स होना एक बहुत बड़ा चीज़ है। तो जब भी उसको पता चला, और पहले हिचकिचा रहा था, सोच रहा था छोड़ यार रहने देता हूँ मैं, मतलब जैसा है चलने दे। मैं बोला तू क्या सिम्प है, तू क्या पागल है, तू क्या कक है, हाँ ककुड़ ले तू, कि तेरे को पता है कि तेरे सामने ये हो रहा है और तू
फिर तभी उसके अंदर थोड़ा मर्दानगी जागा, डिवोर्स दिया उसने। तो उसके बाद उनका डिवोर्स हुआ, एलिमनी वेलिमनी दिया, वो पैसे वाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पैसा भी गया उसका, बट एटलीस्ट छुटकारा तो मिल गया ना उसको एक चीटर से। तो ये था वो स्टोरी मेरा। ओके, तो आज आप लोग को मैंने डिटेल में विथ लाइव प्रूफ, लाइव एग्जांपल्स सब कुछ दे दिया। आप लोग मेरा अल्फा मेंबरशिप ले सकते हो, जिसमें मैं वीडियोस अभी कंसिस्टेंटली डालने स्टार्ट कर दिया हो। आज ही 4th वीडियो मेरा लाइव हुआ है। तो ऐसा करके मैं एक ह्यूज डेटाबेस बनाने वाला हूँ मेरा अल्फा मेंबर्स लोग